हेलो फ्रेंड्स, मैं हमें अबीर और आप देख रहे हैं पोकेटॉक्स हिंदी, जहाँ पे हम पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ पोकेमॉन एवोल्यूशन स्टोन्स के बारे में। मतलब मैं सभी 10 पोकेमॉन एवोल्यूशन स्टोन्स के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। अब पोकेमॉन एवोल्यूशन स्टोन्स कब और कैसे क्रिएट हुई इसके बारे में मुझे कोई थ्योरी तो नहीं मिला है और मेरे पास भी ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इन स्टोन्स के गेम हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पोकेमॉन गेम के बारे में, मतलब पोकेमॉन रेड एंड ब्लू, जिनमें की इन एवोल्यूशन स्टोन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और उन गेम्स में इन एवोल्यूशन स्टोन्स को एलिमेंटल स्टोन्स कहा गया है। सबसे पहले टोटल 5 एवोल्यूशन स्टोन्स इंट्रोड्यूस हुए थे: मून स्टोन, लीफ स्टोन, थंडर स्टोन, वाटर स्टोन और फायर स्टोन। तो सबसे पहले बात करते हैं मून स्टोन के बारे में। इस स्टोन को यूज किया जाता है निडोरिना को निडो क्वीन बनाने के लिए, निडोरिनो को निडो किंग बनाने के लिए, क्लिफेरी को क्लिफेबेल, जिगलीपफ को विगलीटफ, किटी को डेलकैटी और मुना को मुसरना बनाने के लिए। इसके बाद है लीफ स्टोन, जिसका यूज करके आप ब्लूम को वायो ब्लूम, विपिन बेल को विक्ट्री बेल, नजलीब को सिफ्ट्री, पैंसेज को सिमिसेज, एग्जीक्यूट को एग्जीक्यूटर, अलोला में यूज करने पे एग्जीक्यूट को अलोलन एग्जीक्यूटर, और जनरेशन 8 के बाद आप ईवी को भी लीफ स्टोन से लीफियन में इवॉल्व कर सकते हो। इसके बाद है थंडर स्टोन, जिसका यूज करके पिकाचू को राइचू में, ईवी को जॉल्टियन में, इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रॉस में, और अब जनरेशन 8 के बाद आप थंडर स्टोन का यूज करके मैग्नेटॉन को मैग्नेजोन और चार्जेबक को वाइकाबोल भी बना सकते हो। इसके बाद है वाटर स्टोन, जिसका यूज करके इवॉल्व किया जाता है पॉलीवॉल को पॉलीरेथ में, सेल्डर को क्लॉइस्टर में, स्टारियो को स्टारमी में, वीवी को वेपोरियन में, लॉमरे को लुडिगोलो में और पैनपोर को सिमीपोर में। इसके बाद है फायर स्टोन, जिसके यूज करके आप ईवी को फ्लेरियन, ग्राउलिथ को आर्केनाइन, बल्पिक्स को नाइनटेल्स और पैंसियर को सिमिसियर बना सकते हो। उसके बाद जनरेशन 2 में यानी कि पोकेमॉन गोल्ड एंड सिल्वर में इंट्रोड्यूस हुआ था सनस्टोन, जिससे कि आप ग्लूम को वेलोसम, सनकन को सनफ्लोरा, कॉटोनी को विम्सिस्कॉट, पेटेली को लिलिगैन और हीलियोप्टाइड को हीलियोलिक्स को बना सकते हैं। इसके बाद जनरेशन 4 में यानी कि पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल में और इवोल्यूशन स्टोन्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि थे डस्ट स्टोन, डॉन स्टोन और शाइनी स्टोन। डस्ट स्टोन का यूज किया जाता है मिस्टीवर्स को मिसमैगियस बनाने के लिए, मार्क्रो को हॉन्चक्रो बनाने के लिए, लैम्पिंड को सैंडलर बनाने के लिए और डबलेट को इजेस्लस बनाने के लिए। डॉन स्टोन का यूज किया जाता है फीमेल स्नोरंट को फ्लॉस ग्लास बनाने के लिए और मेल कार्लिया को गैलेट बनाने के लिए। इसके बाद है शाइनी स्टोन, जिसका यूज किया जाता है रोजेलिया को रोजोरेट बनाने के लिए, टोगेटिक को टोगेकिस बनाने के लिए, मिंचिनो को चिंसिनो बनाने के लिए और फ्लोइड को फॉर्गेस बनाने के लिए। आखिर में फाइनल एवोल्यूशन स्टोन इंट्रोड्यूस हुआ था जनरेशन 7 में यानी कि पोकेमॉन सन एंड मून में, जो कि है आइस स्टोन, जिसे कि अलोलन वल्पिक्स को अलोलन नाइनटेल्स, अलोलन सैंसरू को अलोलन सैंसलैश, गैलेरियन डारूमका को गैलेरियन डार्मेनेटाइन और अब जनरेशन 8 में ईवी को ग्लेशियन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था टोटल सभी 10 एवोल्यूशन स्टोन्स का एक्सप्लेनेशन। इनके अलावा भी 2 और एवोल्यूशन स्टोन्स है जिन्हें की जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो है किंग्स रॉक और एवर स्टोन। किंग्स रॉक का यूज करके पॉलीवॉल को पॉलीटोड और स्लोपोक को स्लोकिंग बनाया जाता है, लेकिन किंग्स रॉक को एक एवोल्यूशन स्टोन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि किंग्स रॉक से पोकेमॉन डायरेक्टली इवॉल्व नहीं होते हैं। पोकेमॉन को किंग्स रॉक होल्ड करवाने के बाद उस पोकेमॉन को ट्रेड करने के बाद वो पोकेमॉन इवॉल्व होता है, इसीलिए किंग्स रॉक को एक एवोल्यूशन स्टोन के बजाय एक एवोल्यूशन आइटम कहा जाता है। इसके बाद है एवर स्टोन, जिसे कि एक पोकेमॉन को होल्ड करवाने के बाद वो पोकेमॉन इवॉल्व नहीं होता है, और एनीमे में इस स्टोन का मेजर रोल है क्योंकि डॉन के पिपलप के पास भी एक एवर स्टोन है जिससे कि वो इवॉल्व नहीं होता है, और एक एपिसोड में एस के रावलित ने भी एक एवर स्टोन निकल लिया था जिससे कि वो भी इवॉल्व नहीं होता है। एवर स्टोन का कनेक्शन एवोल्यूशन से तो है, लेकिन इससे पोकेमॉन इवॉल्व नहीं होता बल्कि उसका एवोल्यूशन रुक जाता है, इसलिए हम टेक्निकली इसे एक एवोल्यूशन स्टोन नहीं कह सकते हैं। तो ये था सब एवोल्यूशन स्टोन्स के एक्सप्लेनेशन, और अगर गेम फ्रीक चाहे तो वो फ्यूचर में और भी ऐसे एवोल्यूशन स्टोन्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है और भी ऐसे पोकेमॉन को भी इंट्रोड्यूस कर सकती है जो कि एवोल्यूशन स्टोन से इवॉल्व होते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अच्छी क्यों नहीं लगी, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आपके पास कोई दोस्त है जो कि एक पोके फैन है तो उसके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मैं आगे भी ऐसे पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा, तो तब तक के लिए बाय।